नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित वर्मा। दोस्तों, मैं आज वन हेल्थ पॉलिसी पर कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी एक सम्मेलन में परिचर्चा के दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने वन हेल्थ संबंधी अवधारणा की आवश्यकता पर बल दिया है और इस संबंध में एक अवनिष्ठ स्वास्थ्य मॉडल बनाने की सिफारिश की गई है। दोस्तों, इसकी सिफारिश क्यों की गई है? इसमें क्या क्या प्रमुख चीज़ें थी? सबसे पहले, इसमें स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना था कि वन हेल्थ संबंधी कार्यक्रम जूनोटिक रोग की घटनाओं को कम कर सकता है। विभिन्न शोधों से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि मानव को प्रभावित करने वाला अधिकांश संक्रामक बीमारियां जूनोटिक प्रवृत्ति की होती हैं। वन हेल्थ की अवधारणा को प्रभावी रूप से कोविड-19 जैसे उभरते जूनोटिक रोगों की घटनाओं को कम करने के लिए लागू किया जा सकता है। वन हेल्थ संबंधी अवधारणाएं स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर कार्य कर रहे विभिन्न विषयों और सामूहिक रूप में संबोधित कर सकता है। शोध के अनुसार मनुष्यों को प्रभावित करने वाला संक्रामक रोगों में से 65% से अधिक रोगों की उत्पत्ति के मुख्य स्रोत जानवर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रोग के कारणों की वैज्ञानिक जांच के दौरान अन्य विषयों पर शोध कर रहे हैं वैज्ञानिकों को शामिल किए जाएं तो जांच के परिणामों की स्पष्ट पुष्टि हो सकती है। वन हेल्थ मॉडल के सफल क्रियान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। दोस्तों, अब ये वन हेल्थ मॉडल क्या है? वन हेल्थ मॉडल है, यह एक ऐसा समन्वित मॉडल है जिसमें पर्यावरण स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य तथा मानव स्वास्थ्य का सामूहिक रूप से संरक्षण किया जाता है। यह मॉडल महामारी विज्ञान पर अनुसंधान, उनके निदान और नियंत्रण के लिए वैश्विक स्तर पर स्वीकृत मॉडल है। वन हेल्थ मॉडल रोग नियंत्रण एवं अंतः विशेषज्ञ दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है ताकि उभरते हुए या मौजूद जूनोटिक रोगों की नियंत्रण किया जा सके। इस मॉडल में सटीक परिणामों के लिए स्वास्थ्य विश्लेषण और डेटा संबंध उपकरण का उपयोग किया जाता है और वन हेल्थ मॉडल इन सभी मुद्दों को रणनीतिक रूप से संबोधित करेगा और विस्तृत अपडेट प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। दोस्तों, अभी जूनोटिक रोग बोल रहे हैं। जूनोटिक रोग है क्या? दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियों को जूनोटिक रोग कहते हैं। विशेषज्ञ इसे जूनोटिक या जीव जंतुओं से मनुष्य में फैलने वाला संक्रमण का नाम देते हैं। विश्व भर में इस प्रकार की लगभग 150 बीमारियां हैं। इनमें रेबीज, ब्रुसेलोसिस, क्यूटेनिस, लिशमैनियासिस, फ्लेग, टीबी, टिकराइसिस, गोलक्रीमी, साइनोलोसिस जैसी बीमारियां शामिल हैं। प्रति वर्ष 6 जुलाई को इन रोगों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विश्व जूनोटिक दिवस भी मनाया जाता है। अब दोस्तों, इसमें टास्क फोर्स की संगठन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ओके, जैसे कि चिकित्सा, पशु चिकित्सा, पैरामेडिकल क्षेत्र और जैव वैज्ञानिक शोधकर्ता ने एक दूसरे को दोष देने की बजाय मुद्दों को सुलझाने के लिए एक टास्क फोर्स के गठन की सिफारिश की है। स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, कृषि और जीवन विज्ञान अनुसंधान संस्थान एवं विश्वविद्यालय इसके गठन में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। अब आगे किया जा सकता है दोस्तों? हमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में गिरावट को देखते हुए आने वाले दिनों में इस तरह के संक्रमणों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी विकासशील देशों को एक स्थायी रोग नियंत्रण प्रणाली विकसित करने की जरूरत है दोस्तों। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? इसका निष्कर्ष निकलता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि भारत है जो कोविड-19 के बीमारी से जूझ रही है, तो हमें इस बीमारी के लिए जागरूकता फैलानी होगी और सरकार को इसमें और ज़्यादा निवेश करना होगा ताकि
मेडिकल फैसिलिटी हो जो इम्प्रूव हो और यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको एक अच्छी इलाज मिल सके और उनकी सेहत की अच्छी तरीके से देखभाल की जा सके। दोस्तों, हमें इस बीमारी को बल्कि न जड़ से ख़त्म करनी है, बल्कि इसे समझना है कि आखिर ये कहाँ से आया और ऐसी बीमारियों से आगे हम कैसे लड़ें उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो है जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी होगी और आप कुछ समझे होंगे। अगर आप समझे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अगर चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और फैमिलीज में इसे शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।